जो आदमी संवेदनशील होता है वो झूठ को, आडंबर को, ढोंग को, दिखावे को चुटकियों में पकड़ लेता है, क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति ही परमात्मा की ईमानदारी से खोज करता है, सच में खोज करता है, फिर उसके आगे झूठ नहीं टिक सकता। जो संवेदना उसको संसार से विमुख करके परमात्मा की तरफ ले जा रही है, वही संवेदना उसको नकली संत, महात्मा, कथावाचकों और गुरुओं से भी विमुख करा देगी। लेकिन अगर हम परमात्मा की प्राप्ति करने के मूल कारण को नहीं जानते, तो फिर जो ये संवेदनहीन महात्मा बाजार में बैठे हैं, वे हमारा हरण अवश्य कर लेंगे। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा गुरु कभी आया है जिसने आपको धोखा दिया, तो आप समझना कि आप संवेदनहीन थे, इसलिए वह धोखा दे पाया। आप सच में परमात्मा को नहीं खोज रहे थे, इसलिए आप धोखा खाए। अक्सर उनको सच्चे गुरु और महात्मा नहीं मिलते जिनके जीवन में यह मौलिक प्रश्न होता है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। अर्थात परमात्मा छूटे तो छूटे, गृहस्थ नहीं छूटना चाहिए। तो जब आप परमात्मा को शर्तों के साथ पाना चाहते हो, तो शर्तों के साथ परमात्मा दिलाने वाले लोग भी हैं। लेकिन अगर आप बेशर्त परमात्मा को चाहते हो, कबीर कहता है, शीस दिए जो हरि मिले तो भी सस्ता जान। अगर आप अपने प्राणों की बाजी लगा दिए हैं परमात्मा को पाने के लिए, तो नकली संत आपसे भयभीत हो जाएगा। यकीन मानिए, वो आपसे नजरें न मिला पाएगा। आपके इस प्राण उत्सर्ग का वेग वह भी देख पाएगा, चाहे वो कितना भी ढोंगी हो, कितना भी अज्ञानी हो, इसलिए वो आपको हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा। आप अगर खुद ढोंगी हैं, तो आपको ढोंगी गुरु ही मिलेगा। इसलिए जब आपके जीवन में कभी कोई ढोंगी गुरु आ जाए, तो आप समझें कि आप खुद ढोंगी थे, अन्यथा ढोंगी गुरु आपके जीवन में नहीं आ सकता। क्या धरती पे सच्चे महात्मा नहीं हैं? हैं, आज भी हैं। सुखदेव, वशिष्ठ और गौतम की तरह आज भी महात्मा हैं। फिर वो मिलते क्यों नहीं? वो मिलते इसलिए नहीं क्योंकि आप उनको खोज ही नहीं रहे हैं। और वो आपको तब मिलेंगे जब आपको सच में परमात्मा चाहिए होगा। आप तो बोलेंगे कि हां, मुझे सच में परमात्मा चाहिए, लेकिन आप देखें तो बहुतायत लोगों को परमात्मा नहीं चाहिए होता है, परमात्मा से चाहिए होता है। इसलिए लोग साधु संतों के पास जाते हैं और इसीलिए भगवान की वंदना भी करते हैं। सवा पाव लड्डू चढ़ा करके हनुमान जी से एग्जाम में अच्छे नंबर पाने की कोशिश बच्चे ही करते हैं। और ऐसे ही बड़े भी परमात्मा से प्रेम करने का कारण बनाते हैं, जबकि उनको यह लगता है कि मैं भी सच में ही परमात्मा चाहता हूं। अरे सच में तो परमात्मा को मीरा ने चाहा, तुकाराम ने चाहा। अगर तुम कहते हो कि तुम परमात्मा को चाहते हो, तो चाहो उनकी तरह, फिर उनके जीवन को भी अपनाना होगा। बातें तुम कबीर की करो, जीवन शैली अपनाओ अमिताभ बच्चन का। बातें तुम करो, गीत गाओ, गीत समझाओ मीरा के, और जीवन शैली तुम्हें चाहिए हेमा मालिनी और ऐश्वर्या राय का। ये पाखंड नहीं तो और क्या है? क्या तुम्हारी संवेदना इतनी मर गई है कि तुम अपने अंदर का यह दोष नहीं देख पाते हो? अगर तुम्हारे अंदर परमात्मा को पाने की सच्ची संवेदना नहीं है, सकारात्मक संवेदना नहीं है, तो तुम्हारे घर शिव जैसा गुरु भी अगर आकर के बैठ जाए, तो तुम चूक जाओगे उसके अमूल्य ज्ञान को ग्रहण करने से। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में सच्चे गुरु आए,
लेकिन उन्हें परमात्मा प्राप्ति की सच्ची कामना नहीं थी, इसलिए वो आकर के चले गए। लेकिन उन्हीं गुरु को उनका पड़ोसी पाकर धन्य हो गया। और जिसके घर वो गुरु रहे, पहले भी कंगाल था, आज भी कंगाल है। ऐसे संवेदनहीनता को जब तक नोटिस नहीं किया जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा, देखा नहीं जाएगा अपने भीतर, तब तक आप सच्चे जिज्ञासु, अधिकारी, भक्त नहीं बन पाएंगे।